कैदी नंबर 804 के ऊपर उन्होंने इलेक्शन लड़ा और पोलिंग कैंप्स लगाए, तस्वीरें लगाई, कैंपेन्स की, नाम लेके, और जब हार गए तो कहा हमारा तो बॉयकॉट था। सबसे पहले तो हम अल्लाह ताला का सर झुका के शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ताला ने मुस्लिम लीग नून को तारीखी फतह अता फरमाई। और ये सिर्फ इसको मैं इलेक्शंस या बाई इलेक्शंस के तौर पे नहीं देख रही, कभी इतनी बड़ी तादाद में बाई इलेक्शंस जो है वो कम ही शायद देखने में आए हैं पाकिस्तान की तारीख में। तो इन अ वे ये एक जनरल इलेक्शन था। तो मैं ये जरूर समझती हूँ और ये मैं कहूंगी भी कि ये एक बाई इलेक्शन नहीं था, बेसिकली एक रेफरेंडम था जिसका फैसला पंजाब के अवाम ने और इवन केपीके के अवाम ने मुस्लिम लीग नून के हक में किया। और ये वो सीट्स थी जो 2024 के इलेक्शंस में पीएमएलएन ने लूज की थी। ये पीएमएलएन की ने अपनी लूज की हुई सीट्स जो हैं वो दोबारा जीती हैं माशाल्लाह। और फैसलाबाद मुस्लिम लीग नून जीत गई पूरा माशाल्लाह, सरगोदा मुस्लिम लीग नून जीत गई पूरा माशाल्लाह, चक झुमरा जीत गई, लाहौर जीत गई, मियाँ वाली जीत गई, डीजी खान जीत गई माशाल्लाह, सरगोदा मुस्लिम लीग नून जीत गई, डीजी खान मुस्लिम लीग नून जीत गई, साहिवाल मुस्लिम लीग नून जीत गई और हरीपुर मुस्लिम लीग नून जीत गई। तो अल्लाह ताला का ये बड़ा शुक्र है। ये मेरे लिए इसलिए भी बहुत खुशाइंद बात है कि, और हम मेरे लिए भी, पंजाब के अवाम के लिए भी और पाकिस्तान के अवाम के लिए भी, कि जो एक बुत क्रिएट किया गया था आर्टिफिशियल नैरेटिव क्रिएट करके और पूरी रियासत की पावर साथ अटैच करके और पूरी कुव्वत उसको दी गई थी, उसको अल्लाह ताला ने आज पाश किया। और हर जो आर्टिफिशियली क्रिएटेड चीज होती है, चाहे वो आर्टिफिशियली क्रिएटेड लीडर हो, चाहे वो आर्टिफिशियली क्रिएटेड नैरेटिव हो, या वो आर्टिफिशियली क्रिएटेड जमात हो, एक उसकी शेल्फ लाइफ होती है। उस वक्त ये बात चल पड़ी थी और बहुत हमारे अपने लोग ये बात कहते थे कि अब परफॉर्मेंस की सियासत नहीं रही, अब नैरेटिव की सियासत है। ये जो काम कर रही है मुस्लिम लीग नून या जो काम करती है ये अब काफी नहीं है, अभी नैरेटिव होना चाहिए, नैरेटिव से जीतते हैं और काम से नहीं जीतते। तो जब नैरेटिव चला और काम नहीं चला, उस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो तारीखी तनज़्ज़ुली आई उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। 2017 में जब नवाज शरीफ साहब की हुकूमत को निकाला गया, उसके बाद जो हुकूमत आई, तरक्की करता हुआ पाकिस्तान जिसमें सीपैक बन रहा था, जिसमें बिजली के कारखाने बिजली बना रही थी, दुनिया पाकिस्तान की तरफ देख रही थी, स्टॉक मार्केट रिकॉर्ड्स तोड़ रही थी, जो भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट थी वो पूरी दुनिया देख रही थी, इतराफ कर रही थी, महंगाई कम हो रही थी। फिर उसको अचानक निकाल दिया गया और उसके बाद जो नैरेटिव की सियासत ने पाकिस्तान को दिया, और वो नैरेटिव अगर किसी सच्चाई पे बेस्ड हो उसको नैरेटिव कहने का हक है। जो आज हम अगर नैरेटिव भी साथ, परफॉर्मेंस से बेहतर कोई नैरेटिव हो ही नहीं सकता। आज अगर ग्राउंड पे कोई काम ना हो तो मैं क्या नैरेटिव बोलूंगी? मैं झूठ एक हद तक बोल सकती हूँ, मैं किसी एक हद तक कोई कहानी घड़ सकती हूँ, लेकिन उन चीजों की शेल्फ लाइफ होती है। और मुझे खुशी है इस बात की कि वो शेल्फ लाइफ पूरी हो चुकी है और वो धड़ाम से नीचे आके गिर गया, क्योंकि पीछे से जिनको ईमानदार जजेस के आसरे पे खड़े होके इलेक्शन जीतने की आदत थी, जिनको जनरल फैज हमीद इलेक्शन जिताता था, आज ना फैज हमीद है ना वो ईमानदार जजेस हैं। तो अल्लाह ताला ने उनकी रियलिटी पूरी दुनिया के सामने खोल के रख दी। हालांकि जब एक पाकिस्तान में या एक ह्यूमन साइकी है कि जब कोई मुश्किलात में घिरा होता है लोग उसके साथ खड़े होते हैं। हम भी जब 2018 में नवाज शरीफ साहब जेल में थे, मैं जेल में थी, तो मैं शायद वो पाकिस्तान की पहली खातून थी जिसको इन्होंने जेल में डाला, जिसके साथ इन्होंने बहुत जुल्म किए, लेकिन हमने इलेक्शंस का बॉयकॉट नहीं किया। हमने बदतरीन हालात में भी इलेक्शन लड़े। इलेक्शन का बॉयकॉट तब होता है जब आपको ये यकीन हो कि आप इलेक्शन हार जाएंगे, और जब आप मायूसी आपको घेर चुकी हो और जब आपको ये पता हो कि आपने इलेक्शन नहीं जीतना, मेरे लिए हालात अब खराब हो चुके हैं।
कि ये इलेक्शन का बॉयकॉट भी नहीं था। जिसको ये इलेक्शन का बॉयकॉट कह रहे हैं ना, इस तरह की मुनाफिकत मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखी। तमाम हलकों में पीटीआई के उम्मीदवार खड़े थे, उन्होंने पीटीआई के तस्वीरें लगा के, उन्होंने अपने लीडर की तस्वीरें लगा के, उन्होंने कैदी नंबर 804 के ऊपर उन्होंने इलेक्शन लड़ा और पोलिंग कैंप्स लगाए, तस्वीरें लगाई, कैंपेन्स की, नाम लेके, और जब हार गए तो कहा हमारा तो बॉयकॉट था। तो मैंने कभी इतनी मुनाफिकत नहीं देखी कि उसको ओपन रखा कि अगर बॉयकॉट जो है वो उसके बावजूद हम जीत गए तो हम कहेंगे बॉयकॉट के बावजूद जो है वो लोग इतनी बड़ी तादाद में निकल आए और उन्होंने वोट दे दिया, और अगर हम हार गए तो हम कहेंगे हमने तो बॉयकॉट किया हुआ था। जब अवाम का पॉपुलैरिटी की बहुत दावे करते थे ना कि हम बड़े पॉपुलर हैं, किधर गए वो पॉपुलैरिटी के दावे? पॉपुलैरिटी के आगे कोई नहीं खड़ा हो सकता। पॉपुलैरिटी जब होती है तो धांधली के बावजूद, आपको याद है 2018 में जब मैं जेल में थी, नवाज शरीफ साहब जेल में थे, इलेक्शन जीतने के लिए तब भी इनको आरटीएस बंद करना पड़ा था, 5 दिन रिजल्ट्स रोकने पड़े थे। हमने तो बॉयकॉट नहीं किया इलेक्शन में, हालांकि हमें नजर आ रहा था कि हमारे साथ क्या होने वाला है, लेकिन अवाम के ऊपर एतमाद होता है, अल्लाह ताला के ऊपर भरोसा होता है इंसान को। हर जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो कई बार इलेक्शन जीतने के लिए नहीं लड़ती, पॉलिटिकल प्रोसेस से जो ऑप्ट आउट करता है वो पॉलिटिकल, भाई हमारे बड़े चले गए, जनरल फैज हमीद जेल चला गया और उमर अताब बंदयाल साहब घर चले गए, इमरान दार जजेस घर चले गए, तो हमने अब इलेक्शन ही नहीं लड़ना। मुस्लिम लीग नून के ऊपर भी बहुत कठिन वक्त आया, बहुत बुरा वक्त आया। आप सब मेरे बुजुर्ग भी बैठे हुए हैं यहाँ पे, सब इसके गवाह हैं, बल्कि सब ने ये मुश्किलात अपने ऊपर झेली हुई हैं। मेरी वालदा का जब इलेक्शन था 2017 के अंदर, तारीख का सबसे मुश्किल इलेक्शन था। उनको जब कैंडिडेचर उनका अनाउंस हुआ तो उनको बाद में कैंसर डायग्नोज हो गया, उनको जाना पड़ा मुल्क से इलाज के लिए, तो फिर मेरे वालिद को भी जाना पड़ा और मैं यहाँ अकेली थी। मरियम नवाज वर्सेस द एंटायर पावर ऑफ द स्टेट। तहरीक लबैक को भी उस इलेक्शन में क्रिएट किया गया, डिफेंस पाकिस्तान काउंसिल को भी उस इलेक्शन में लाया गया। कुलसूम नवाज शरीफ वर्सेस 42 कैंडिडेट्स, और पूरी उस वक्त जनरल फैज की पूरी ताकत जो है वो पीटीआई के साथ थी, डॉक्टर यास्मीन राशिद के साथ थी। यहाँ पर वो लोग बैठे हुए हैं जिन्होंने मेरे साथ कैंपेन की। तारीख का सबसे मुश्किल इलेक्शन था और जिसमें मुझे ये पता नहीं था, ये पता था कि अवाम की ताकत हमारे साथ है, लेकिन मुझे ये पता नहीं था कि इन जो स्टेट जो अपनी मशीनरी इस्तेमाल कर रही है, स्टेट्स के सामने खड़ा होना कोई आसान काम नहीं है। लेकिन उस बदतरीन धांधली के बावजूद, जो प्री इलेक्शन धांधली थी, जो ड्यूरिंग द इलेक्शन डे धांधली थी और जो पोस्ट इलेक्शन धांधली थी, उसके बावजूद अल्लाह ताला के फजल से भले 14,000 से मुस्लिम लीग नून जीती, 14,000 से मुस्लिम लीग नून ने वो इलेक्शन जीता। मुस्लिम लीग नून हार मान के घर नहीं बैठी, ना बॉयकॉट किया कि अगर जीत गए तो कह देंगे कि बॉयकॉट किया था। उसके बावजूद अवाम इतनी थी कि निकल आई और हम इलेक्शन जीत गए, और अगर हार गए तो चुप करके घर हारे हुए शख्स की तरह कह देंगे हमने तो बॉयकॉट किया हुआ था।